नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार परिचर्चा में अमर बावरी, नेता प्रतिपक्ष झारखंड, जो कि एक युवाओं के रोल मॉडल और भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत मजबूत पिलर, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस बार की विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी तैयारी के साथ उतर रही है। सर, सबसे पहले जोहार परिचर्चा में आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी ऑनलाइन पर। सर, झारखंड का चुनाव हमेशा बड़ा ही उत्सुकतापूर्ण और बहुत ही जोशीला रहता है। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय मुद्दे भी समावेशित हो जाते हैं। तो इस बार का जो चुनाव होगा उसकी तैयारी के साथ साथ क्या ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों में जा रही है और जाने की तैयारी कर रही है? जो ये राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के और कुछ स्थानीय मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने लोकसभा के चुनाव अभी संपन्न कराए हैं और 9 बेहतरीन सीटें जीत करके देश में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने। 2024 में विधानसभा का चुनाव राज्य के विषयों को लेकर के है और स्थानीय मुद्दों के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार मैदान में है। माटी बेटी रोटी के सम्मान उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में। वर्तमान जो गठबंधन की सरकार है, इस सरकार ने जो युवाओं के साथ धोखा किया, 5 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देने का वायदा, 5,000 7,000 रोजगारी भत्ता देने का वायदा, अनुबंध कर्मियों को, सभी अनुबंध कर्मियों को परमानेंट करने का वायदा, ये सारे वायदे लेकर के वो मैदान में गई थी और लोगों का वोट लिया था। लेकिन आज सारे लोग ठगे हुए महसूस हो रहे हैं। अब जितने सहायक पुलिसकर्मी वो सड़क पर है, अब सहायक अध्यापक मतलब पारा शिक्षक भी आंदोलन के लिए तैयार हो रहे हैं। तो कुल मिलाकर के इस सरकार की फेलियर, इस देश की सबसे भ्रष्ट सरकार के रूप में इसके ख्याति और ज्वलंत मुद्दाओं के साथ युवा भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जनता के बीच जाएंगे और इस बार इस ठगबंधन की सरकार को जनता उखाड़ फेंकेगी और इस जनता की सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी जी। सर, एक बार देखा जा रहा है चुनाव में कि शिवराज सिंह चौहान जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी एक बेहतर प्लानिंग के साथ आप लोगों की टीम में हैं और वो विनिंग टीम का एक हिस्सा बनने की तैयारी में है, जैसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था रांची में, उन्होंने कहा था। तो सर, क्या है विशेष तैयारी कि इन दोनों प्रभारियों के साथ आप लोग मिलकर कुछ ऐसी योजना बना रहे हो जो बताना जरूरी है? अभी लोकसभा में तो हम लोगों ने 52 से ज़्यादा सीटें जीती है जी विधानसभा की और अपने आदरणीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जो 14 साल तक मुख्यमंत्री का दायित्व भी था जिनके पास मध्य प्रदेश, और अभी फायरब्रिगेड नेता के रूप में आसाम के चर्चित मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये दोनों ही चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी के रूप में यहाँ कार्य संभाला है। और आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी पूरे चुनावी मोड में है। आज भी हम लोगों ने जुगसराय विधानसभा के कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया इस बेहतरीन जीत के लिए और आने वाले विधानसभा के चुनाव के लिए संकल्प भी हम लोगों ने लिया। हम राज्य के अंदर 41 विधानसभा से ज़्यादा सीटें जीत करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और राज्य को खुशहाली दिला करके इस राज्य को जो खतरा पैदा किया है तुष्टीकरण की राजनीति ने, यहाँ के जो भी अभी राजनेता है उन्होंने वोट बैंक की राजनीति के लिए जिस तरह से जनता के विमर्श को एकदम पूरी तरह से धूल धसित कर दिया है, ऐसे विमर्शों को लेकर के जनता के बीच रहेंगे और जनता के जीत के साथ 5 साल में इस झारखंड को एक नए आयाम पर नए अभियान के साथ लेके जाएंगे। जी। सेकेंड लास्ट नोट है सर कि इंडी गठबंधन अपनी पूरी तैयारी के साथ, हेमंत जी ने विधानसभा में बोला कि मैं पूरा का पूरा सीट इस बार इंडी गठबंधन को देने की तैयारी में हूँ और आप लोगों की तरफ उन्होंने इशारा करते हुए कहा कि आपकी सीटें आधी हो जाएंगी। तो क्या उनके अंदर कौन सी ऐसी मोटिवेशनल फैक्टर काम कर रही है, क्योंकि वो पुनः ताजपोशी हुई, उस पुनः ताजपोशी के बाद उनके बयान में तीक्ष्णता, तेजी और बहुत फायर देखी जा रही है, क्या कारण है उसके पीछे? आप फायर देख रहे हैं, मैं तो उदासी देख रहा था, उदासीनता देख रहा था जी। इस पूरे विधानसभा कार्यकाल में जो 5वां विधानसभा है वो 5 मिनट भी नहीं बोल पाए अभी। उनके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, कोई विषय नहीं है। उनकी चोरी पकड़ी गई है और कितना ठगेंगे लोगों को, वो सब ठगी पकड़ी गई है। बचनम किम दरिद्रता की कहावत है, बोलने से क्या जाता है, बोलना है तो कुछ भी बोल देंगे, बोलने का क्या है। लेकिन वो वचन आपका कितना यथार्थ में बदलेगा तो आने वाला समय बताएगा।
आप जो कह रहे हैं और आपका जो बॉडी का लैंग्वेज, वो दोनों मैच नहीं कर रहा है। आपका वर्ड और आपका एक्शन दोनों में बहुत भिन्नता है, और इसे आप झारखंड की जनता भी देख रही है और लोग भी देख रहे हैं। कुल मिला करके आप IPRD को माध्यम बना करके अपने जितनी भी ब्रांडिंग कर ले, लेकिन ये बात सही है, ये बात 100% सत्य है कि चंपाई सोरेन जी को हटा करके खुद ताजपोशी करने से आपका पूरा जो है कुनबा हिला हुआ है, आपकी जमीन हिली हुई है। जी, तो रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। रोजगार के साथ साथ स्थानीयता, और जो कि 1932 के खतियान को चर्चा की जाती है, तो अगर हम उसको देखें तो रोजगार और स्थानीयता और स्थानीय इकाइयों में 75% का जो आरक्षण जो सरकार दी हुई है, क्या सरकार ये जो आने वाली सरकार, अगर आपकी सरकार जीतती है तो क्या उसके ऊपर भी काम करेगी? हम लोग 100% यहाँ के बेरोजगारों को, झारखंडी बेरोजगारों को नौकरी देने का वायदा हम लोगों के साथ कमिटमेंट है, वायदा नहीं कमिटमेंट है। और हम लोगों ने, यदि आप सबको याद होगा कि हम लोग 10 साल के लिए 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी, जिसमें हमारे शिक्षक से लेकर के दरोगा तक की बहाली होती है, हम लोगों ने 10 साल तक उसको हम लोगों ने 100% रिजर्व किया था, यहाँ के स्थानीय लोगों को, जिलों के रिजर्व किया था। इस सरकार ने उसको ओपन टू ऑल किया है। सबको मालूम चल गया है कि ये थक करके आई हुई सरकार थी, इसकी कभी भी मंशा नहीं थी कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार दे। इन्होंने रोजगार देने के नाम पर सरकार बनाई, लेकिन आज रोजगार को बेच रहे हैं। और इनकी सारे एग्जामिनेशन जितने भी इन्होंने लिए हैं, JCC या JPC के, सारे कटघरे में है, सभी में कदाचार के आरोप है। अभी PGT के अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं, CGL की परीक्षा का SIT जांच हो रहा है, JEE की परीक्षा में FIR हुआ है, लैब टेक्नीशियन का परीक्षा भी, सेटवेट इन्फोटेक एक कंपनी जिसने इसको लिया है एग्जाम, वो लगातार कटघरे में है, ब्लैक लिस्टेड है, लेकिन उसी के माध्यम से फिर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा करके ये साफ दिखलाता है कि इनको नौकरी देने में नहीं, नौकरी बेचने में ज़्यादा आनंद है। कहीं से भी पैसा मिले, ये इसकी प्राथमिकता है, और इसके लिए बालू से भी तेल निकालने का काम करते हैं। और यहाँ के बालू जो सर्वसुलभ था उसको दुर्लभ बना करके आज 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार में बेच रहे हैं। हम लोगों ने कहा है कि अपनी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आएगी तो हम लोग यह बालू जो प्रकृति के द्वारा दिया गया एक नेमत है, वो यहाँ के नागरिकों को दिया गया उपहार है, इसको निःशुल्क हम लोग उनको उपलब्ध कराएं। जी, एक जल जंगल जमीन के मुद्दे को बहुत चर्चा में लिया जाता है कि जल जंगल जमीन हमारे झारखंड के लोगों को, और ये तीनों बहुत ही चैलेंज में आ गए हैं। जंगल भी हमारा धीरे धीरे बहुत डिटेरियोरेट होता चला जा रहा है, और ज़मीन का भी स्थिति कुछ वैसी नहीं है, सिंचाई में बहुत प्रॉब्लम है। और अगर लास्ट बात करें जंगल जमीन और जल की, तो जल की भी आपकी देखिए कि हम लोगों के लिए जमशेदपुर शहर की बात करें तो यहाँ 4 इलाकों में पीने तक का पानी नहीं है, और पूरे झारखंड में पेयजल की बड़ी समस्या उत्पन्न होती चली जा रही है। तो उसके लिए आप लोगों की क्या योजना होगी? भारतीय जनता पार्टी लगातार से प्रधानमंत्री जी को देखें, प्रधानमंत्री जी के कार्यों को देखें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखें। कोई राजनीतिक दल पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में कभी भी आगे नहीं आकर के काम करता है। भारतीय जनता पार्टी की एक है जो अभियान के रूप में प्रतिवर्ष पर्यावरण संतुलन, सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यक्रमों के साथ संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को लेकर के मैदान में रहती है। रह गई बात तो बाकी जो आपने विषय उठाया, आदिवासी के बातें कहने वाले ये नेता जो खुद को नामधारी पार्टी बताते हैं, झारखंड के झारखंडी पार्टी बताते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर एक प्रश्न पूछा कि भाई 1951 के सेंसस में संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी 44% थी, वहीं मुस्लिम आबादी 9% थी। 2011 के सेंसस में आदिवासियों की आबादी 28% है और अपने मुसलमानों की आबादी 22% है। अभी अगर यदि सेंसस अभी 2021 का सेंसस नहीं हुआ है कोरोना के कारण, अब जो सेंसस होगा उसमें आदिवासी और मुस्लिम आबादी एक साथ मिल जाएगी। मैंने ये भी पूछा कि 1855 में जिस हुल आंदोलन को आप याद करते हैं जी, और सिद्धू कान्हू जी का नाम लेते अब थकते नहीं है। 1855 के उस हुल आंदोलन में सिद्धू कान्हू जी ने भोगनाडी में, जो उनकी जन्मस्थली है, जहाँ क्रांति का भूगोल हुआ था, वहाँ 50,000 आदिवासी को एकत्रित करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अपने भाषा के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने परंपरा के लिए, अपने अस्मिता के लिए। आज उस भोगनाडी में 7 आदिवासी घर है, 7 आदिवासी घर, बाकी सारे परिवर्तित हो गए। तो मैंने एक प्रश्न पूछा कि भाई आप बताएं, जब आदिवासी बचेगा तब ना आदिवासी अस्मिता की बात करेंगे जी। वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के लिए आप आदिवासी अस्मिता और आदिवासियों को ही आपने जो है सौदा करना चालू कर दिए हैं, सौदागर बन गए हैं। आज वोट बैंक की तुष्टिकरण की राजनीति के कारण आज उनका जीवन खतरे में है, उनका अस्तित्व खतरे में है। इसलिए जल जंगल जमीन से ज़्यादा ये तो बचाना ही है। अब सवाल अस्तित्व खड़ा हो गया है माटी बेटी रोटी। जी,
अब लास्ट नोट है सर कि आपका इस बार संकल्प पत्र क्या रहेगा और क्या अपील करना चाहेंगे युवाओं से और झारखंड के लोगों से? हमारा संकल्प पत्र जो संग्रहण होगा उसके लिए हम लोगों के बीच जाने वाले हैं और लोगों के बृहत ये 5 साल में जो इसने झारखंड की तबाही की है, ये झारखंड की जनता से हम लोग जानना चाहेंगे कि आप कैसा झारखंड चाहते हैं, किन मुद्दों पे और किन विषयों पर आधारित आने वाली सरकार चाहते हैं। हम उनके कमिटमेंट के साथ जो हम कर सकते हैं उस सारे बातों को घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच ला करके जनता के बीच जाएंगे और जनता के आशीर्वाद से एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो जन सरोकार को पूरा करने वाला हो, जहां ठगने वाला और वायदा खिलाफी करने वाला कोई बात ना रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अमर बावरी सर, अमर बावरी जी पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनते हैं, खासकर क्योंकि ये उन मुद्दों को उठाकर लोगों में जाते हैं कि जो बहुत ही निहायत आवश्यक है। भारत देश या झारखंड की अगर राजनीति की बात करें तो अमर बावरी जैसे नेता या लीडर युवाओं के लिए एक प्रेरणा का कारण और एक मोटिवेशन का भी कारण बनते हैं। तो ऐसे लोगों के उठाए हुए मुद्दे जो कि जन सरोकार से संबंधित है और वो भारतीय जनता पार्टी जो कि एक अपने आप को दावा कर रही है कि इस बार के चुनाव में मैं वापसी करूंगा, तो बहुत सारी इन्होंने बात बताई और जोहार परिचर्चा लगातार जारी रहेगा ऐसे शख्सियत के साथ। नमस्कार, डॉक्टर अरुण शर्मा के साथ।